इन नेम ऑफ अल्लाह मर्सीफुल द कंपैशनेट। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश और लेसन नंबर है 1 बटन बटन। बटन बटन इज अ सस्पेंस स्टोरी। सस्पेंस स्टोरी क्या होती है कि आफ्टर रीडिंग इट यू आर लेफ्ट विद सर्टेन क्वेश्चंस इन योर माइंड अनआंसर्ड। उसका आंसर आपको बुक में से नहीं मिलता है या आपको टेक्स्ट में से नहीं मिलता है, आपको उसको खुद फाइंड आउट करना होता है। और दिस बटन बटन स्टोरी इज हैविंग 3 कैरेक्टर्स। और वो 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं? आर्थर, नॉर्मा एंड मिस्टर स्टुअर्ट। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिसमें से आर्थर एंड नॉर्मा आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड मिस्टर स्टुअर्ट ये एक सस्पेंस कैरेक्टर है, ये एक सीक्रेट कैरेक्टर है जिसके बारे में आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस एंड तक रहते हैं कि ये कौन था, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, इसका मकसद क्या था, ये क्या चाहता था नॉर्मा से, आर्थर से, ये क्या खुद कोई रिसर्च कर रहा था, ये क्या था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वी हैव टू फाइंड इट बाय आवरसेल्व्स। खुद सोचना है, खुद पता चलाना है कि ये कौन था। ठीक है, आपने ऑलरेडी बटन बटन की ट्रांसलेशन स्टार्ट की हुई है और बच्चों ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसको छोड़ें, इसका एक ओवरव्यू ले और बाकी काम शुरू कर दें, क्योंकि आपके पेपर में ट्रांसलेशन जो है वो टेक्स्ट की ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की आती है। 9th 10th में आपने देखा, आपने ट्रांसलेशन की 8 मार्क्स की आया करती थी, ये 15 मार्क्स की है। ठीक है, इसमें से आपने ट्रांसलेशन भी जरूर करनी होगी। 15 मार्क्स अगर आपने इसके लेने हैं और अच्छी ट्रांसलेशन अगर हुई हो तो आपको 14 और समटाइम्स 15 मार्क्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद आपने इसमें से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स में आपको यहाँ से सिनोनिम्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन ये मिलजुल कर कम से कम 5 मार्क्स बनाए देते हैं। और उसके बाद आपका एक पैराग्राफ यहाँ से लाइन, एक लाइन या 2 लाइन सिर्फ पंक्चुएशन के लिए आपकी आती है। पंक्चुएशन के लिए आती है, ये भी 5 मार्क्स की होती है। तो आप देखें 27 और तकरीबन 37 मार्क्स आपको इसमें से मिल जाते हैं। आप इसकी अगर पूरी स्टोरीज आप प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको सेकंड लेक्चर में आपने इसका फर्स्ट पेज जो है वो ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जहां से छोड़ा था। यहाँ तक हमने पढ़ा क्या था कि नॉर्मा अब जब अपने घर आती है ऑफिस से तो उसको बाहर एक पैकेज पड़ा मिलता है अपने फ्रंट डोर के सामने। वो पैकेज उठाती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसको रख देती है। उसको उलट उलट कर भी देखती है, वो देखती है कि ये एक बटन यूनिट है जिस पर बटन लगा हुआ है, बट दैट बटन इज कवर्ड विद अ ग्लास डोर। वो उसको खोलना चाहती है बट इट वाज लॉक्ड, वो खोल नहीं सकती। उसके बाद जब उसको पलट कर देखती है तो एट द बॉटम देयर वाज अ प्रिंटेड नोट, हैंड रिटन नोट, जिस पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टुअर्ट आज 8 बजे आपसे मिलने के लिए आएंगे। वो विद अ स्माइल उसको वहीं रखती है और अपने कामों में बिजी हो जाती है। 8 बजे बेल होती है और नॉर्मा दरवाजे पर जाती है। दैट वाज मिस्टर स्टुअर्ट। उस वक्त ये समझती है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, ये कुछ बेचना चाह रहा है, ये बेचने के लिए यहाँ आया है, सो शी सपोज्ड टू बी बिजी। और इस बात पर मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है। वो उनको कहते हैं कि क्या आप जानना नहीं चाहती कि इस बॉक्स में क्या है? वो कहती है नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। उसके बाद मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं कि आप देखें, ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। एंड हियर नॉर्मास कैरेक्टर रिवील्स, वो कहती है मॉनेटरीली, इट मीन्स फाइनेंशियली या माली तौर पर, पैसों के एतबार से, तो यानी शी इज अ ग्रीडी वुमन। हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि नॉर्मा इज अ ग्रीडी वुमन। और उसके बाद जब वो खड़े में बहस कर रहे होते हैं, इतनी देर में आर्थर अंदर से आ जाता है और वो कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो वो आर्थर को मिस्टर स्टुअर्ट को खड़े में देखता है तो उनसे पूछता है कि आप वही हैं जो पैकेज जिन्होंने भेजा था या जो हमसे मिलना चाहते थे। एंड आफ्टर दैट अब देखें यहाँ पर हमारा खत्म हुआ था और वो कहते हैं कि ये क्या है, ये गैजेट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है।
उसके बाद आगे देखें, आई वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, मे आई कम इन। मिस्टर स्टुअर्ट जवाब देते हैं कि मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा वजाहत करने में, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर से, आर्थर अपनी बात दरमियान में छोड़ देता है, कहते हैं अगर आप कुछ बेच रहे हैं, इट मीन्स अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो अंदर मत आइए। Mr. Stewart shook his head. I'm not. Mr. Stewart shook his head. Shook his head means to say no. अपना सर इस तरह हिलाना no कहने के लिए shake his head. Mr. Stewart अपना सर हिलाकर कहते हैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। Arthur looked at Norma. Up to you, she said. Arthur Norma की तरफ देखता है inquisitive कि उसको बुलाया जाएगा नहीं, तो Norma कहती है ये आपकी मर्जी है। He hesitated. Now बच्चों हमने इसमें से मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम्स आएंगे 5 मार्क्स के। तो अब हम देखते हैं पहला वर्ड हमारे पास आया है हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना उर्दू, और इसको हम इंग्लिश में जब करेंगे, इसका सिनोनिम जब करेंगे तो वो होगा शोड रिलक्टेंस और फॉर्स्ड। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, हिचकिचाता है, रिलक्टेंस शो करता है। वेल व्हाई नॉट, ही सेड, और उसके बाद कहते हैं क्यों नहीं, आ जाइए। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर। वो दीवान खाने में जाते हैं और मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। He reached in an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. वो अपने कोट की अंदर की जेब में हाथ डालते हैं और एक सील्ड एनवेलप, सील्ड मीन्स बंद, एनक्लोज्ड, इसका सिनोनिम होगा एनक्लोज्ड। और उर्दू में आप इसको बंद भी लिख सकते हैं, और ज्यादा मुश्किल उर्दू में लिखना चाहें तो आप इसको सरबमोहर भी लिख सकते हैं, इस तरह। और अपनी पॉकेट से, जेब से एक एनक्लोज्ड एनवेलप, सील्ड एनवेलप, बंद लिफाफा निकालते हैं। इनसाइड इट इज अ की टू द बटन यूनिट डोर। इसके अंदर बटन यूनिट जो आपको दिया गया है उसके गुंबद की या उसके कवर की, डोम मीन्स कवर, लिड। वैसे ये गुंबद के लिए यूज होता है, यहाँ पर उसकी शेप गुंबद जैसी है इसलिए हम उसको डोम कह रहे हैं। और ये कवर होगा यहाँ पर कि ये उसकी कवर की, उसके ढक्कन की, उसकी लिड की चाबी है। He set the envelope on the chair side table. और वो लिफाफे को कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख देता है। The bell is connected to our office. और वो कहता है कि ये जो बटन है ये एक बेल है जो हमारे दफ्तर के साथ जिसका लिंक है। What is it for? asked Arthur. अब आर्थर पूछता है कि ये किस लिए है। If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world, someone you don't know will die. वो कहता है कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके बदले में आपको $50,000 का इनाम दिया जाएगा। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, ही वाज स्माइलिंग। नॉर्मा घूर कर उस छोटे कद के आदमी को देखती है और वो उस वक्त मुस्कुरा रहा होता है। What are you talking about? Arthur asked him. Arthur उससे पूछता है क्या बात कर रहे हैं? Mr. Stewart looked surprised. Mr. Stewart हैरान नजर आते हैं। But I have just explained, he said. वो कहते हैं मैंने अभी तो वजाहत की है। Is this a practical joke? asked Arthur. Arthur पूछते हैं क्या ये कोई अमली मजाक है? Not at all, बिल्कुल नहीं। The offer is completely genuine. Offer completely genuine है। Offer क्या होता है? पेशकश। और genuine क्या होता है? जेन्युइन का मतलब होता है हकीकी, रियल, ट्रू, ऑथेंटिक। ठीक है, वो कहते हैं नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये ऑफर, ये पेशकश बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ट्रू है, सच्ची है, रियल है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम इस पर यकीन कर लें? हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? डिमांडेड नॉर्मा। नॉर्मा उससे सवाल करती है। मिस्टर स्टुअर्ट लुक एम्बैरेस्ड। अब मिस्टर स्टुअर्ट इस बात पर कंफ्यूज्ड, परेशान नजर आते हैं। एम्बैरेस्ड मीन्स कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड, परेशान। अब आप इसको
मुश्किल इंग्लिश उर्दू में देखें तो ये सरासीमा भी कहा जा सकता है इसको, कि वो थोड़े से परेशान नजर आते हैं, थोड़े सरासीमा नजर आते हैं। I'm afraid I'm not at liberty to tell you that. मैं माजरत खा हूँ। I'm afraid का मतलब होता है I'm sorry, मैं माजरत खा हूँ। मैं माजरत खा हूँ कि मैं आपको ये बताने की इजाजत नहीं रखता, या मेरे पास आपको बताने की इजाजत नहीं है। However, I assure you the organization is of international scope. ताहम मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन, ये तंजीम एक इंटरनेशनल स्कोप की है, यानी बैनुल-अक़वामी सतह की। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब हम किसी चीज को कहते हैं तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर रहे होते हैं, यानी वो किसी एक जगह से बिलोंग नहीं करती, किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रही होती, बल्कि वो पूरी दुनिया से बिलोंग कर रही होती है। I think you'd better leave, आर्थर said steadily. आर्थर खड़े होते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर स्टुअर्ट रोज, मिस्टर स्टुअर्ट खड़े हो जाते हैं, ऑफ कोर्स, बेशक, मैं जा रहा हूँ। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और ये अपना बटन यूनिट, अपना ये बटन वाला डब्बा भी साथ लेते जाइए। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको यकीन है कि आप 1-2 दिन इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे? आर्थर picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. आर्थर वो बटन यूनिट और वो लिफाफा उठाता है और उसको मिस्टर स्टुअर्ट के हाथ में थमा देता है। थर्स्ट मीन्स हैंड ओवर, हैंड ओवर कर देना, किसी को थमा देना, पकड़ा देना। उसके हाथ में पकड़ाता है। He walked into the hall and pulled open the door. वो उस हॉल से गुजरता हुआ जाता है और दरवाजा खोल देता है। I'll leave my card. मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा, said Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा। He placed it on the table by the door. और वो जाते जाते दरवाजे के साथ पड़ी हुई मेज पर उसको छोड़ दिया। Norma was still sitting on the sofa. Norma अभी भी सोफे पर बैठी थी। What do you think it was? She asked. उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या था? I don't care to know, he answered. मैं जानना नहीं चाहता, उसने जवाब दिया। She tried to smile but couldn't. उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी। Aren't you curious at all? क्या आपको बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी, क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस होना, मुतजस्सिस। क्यूरियस का मतलब उर्दू में होता है मुतजस्सिस। मुतजस्सिस का मतलब यानी आप जानना नहीं चाहते, क्या आपको कोई तजस्सुस नहीं हो रहा। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंक्विजिटिव। ठीक है, क्या आप बिल्कुल इंक्विजिटिव नहीं है? क्या आप बिल्कुल जानना नहीं चाहते हैं कि ये क्या है? आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? नो, ही शुक हिज हेड। नहीं, वो अपना सर नफी में हिलाता है। After Arthur had returned to his book, जब आर्थर दोबारा से अपनी किताब पढ़ना शुरू करता है, नॉर्मा went back to the kitchen and finished washing dishes. नॉर्मा किचन में वापस चली जाती है और बर्तन धोना मुकम्मल करती है। Why won't you talk about it? नॉर्मा asked. नॉर्मा उससे पूछती है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं करेंगे? Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. आज आर्थर अपने दांत साफ कर रहा होता है और वो अपनी आंखें घुमाता है। He looked at her reflection in the bathroom mirror. और गुसल खाने के आईने में, शीशे में उसके अक्स की तरफ देखता है। Doesn't it intrigue you? क्या ये आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा? Intrigue means fascinate, charm, attract. Intrigue का मतलब होता है, इसका सिनोनिम होता है fascinate, charm. अट्रैक्ट कर रहा है, चार्म कर रहा है, आपको इसकी तरफ कोई कशिश महसूस नहीं हो रही, कुछ इस तरह का इसका मीनिंग बनता है। क्या आप बिल्कुल भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे? क्या आपको बिल्कुल कोई तजस्सुस नहीं हो रहा ये जानने के लिए? इट ऑफेंड्स मी, नहीं, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। आर्थर ने कहा। ऑफेंड मीन्स ऑफेंस, गुस्सा दिलाना। Making angry, displeases, यानी मैं इसको देखकर खुश नहीं हो रहा हूँ, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। I know, but Norma rolled another color in her hair. Doesn't it intrigue you too? वो कहती है मैं जानती हूँ, और वो अपने बालों में एक और कलर लगाती है और कहती है लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ये आपको
बिल्कुल भी इससे कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं हो रही, कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। और यही बातें करते करते वो कमरे में चले जाते हैं, और कमरे में जाके वो कहती है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई अमली मजाक है? इफ इट इज अ सिक वन, अगर ये है तो ये बहुत बुरा मजाक है। सिक वन मीन्स डिस्गस्टिंग, काबिल नफरत, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और एक लम्हे के बाद कहती है, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ आर्थर श्रग, कुड बी आर्थर श्रग, आर्थर अपने कंधे उचकाता है। कंधे उचकाने का मतलब डोंट नो, उसको कोई आइडिया नहीं है। आर्थर अपने कंधे उचकाता है, हो सकता है ऐसा हो। मे बी सम एसेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कि कोई एसेंट्रिक मिलेनियर, मिलेनियर कौन होता है? करोड़पति। और एसेंट्रिक क्या होता है? ऑड, वियर्ड, एबनॉर्मल, क्रेजी। एसेंट्रिक, ऑड, एबनॉर्मल, क्रेजी। और उर्दू में आप इसको कह सकते हैं खपती, दीवाना। ठीक है, तो कहती है शायद कोई ये खपती, कोई और एबनॉर्मल, क्रेजी, करोड़पति ये चाह रहा हो कि मैं रिसर्च करूं, लोगों की रिएक्शंस देखूं, और इतना बड़ा जो सॉरी इतना बड़ा जो प्राइस ऑफर कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई रिसर्च कर रहा हो। मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? आर्थर शुके से, आर्थर नफी में सर हिलाता है। वाई, क्यों? बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है। इमोरल मीन्स गैर अखलाकी। इमोरल, गैर अखलाकी, और इसका सिनोनिम क्या होगा? विशियस, नॉट गुड, बैड, वियर्ड, अनप्रिंसिपल्ड भी आप उसको कह सकते हैं। ही टोल्ड हर, वो उसको कहते हैं। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा अपनी रजाई में घुस जाती है। वेल, आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि ये क्यूरियोसिटी रोज कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट फील हो रहा है। यानी नॉर्मा को हो रहा है लेकिन आर्थर को नहीं हो रहा। क्या वजह है? ये हमने पहले ही देख लिया था कि नॉर्मा ग्रीडी है, जबकि अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने उससे ये देखा कि आर्थर जो है वो ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं है। ही इज अ नाइस पर्सन। द लैम्प, आर्थर ने लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड शबकैट, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, और उसने सोचा $50,000। इन द मॉर्निंग, सुबह एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो घर से बाहर निकली, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, तो उसने दरवाजे के साथ जो मेज पर कार्ड के आधे आधे टुकड़े देखे थे, हिस्से देखे थे, वो पड़े थे, वो देखे। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, और इम्पल्सिवली, क्विकली, इंस्टेंटली, अचानक उसने उठाया और उसे अपने पर्स में डाल दिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, उसने मरकजी दरवाजे को ताला लगाया और लिफ्ट में आर्थर के पास चली गई। While she was on her coffee break, she took the cards out from her purse and held the torn edges together. जब वो अपनी कॉफी ब्रेक पर थी, यानी उसको थोड़ी देर के लिए वक्फा था कॉफी पीने के लिए, या जैसे लंच ब्रेक हुआ करती ऑफिस में, तब उसने उस कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से निकाले एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और फटे हुए कोनों को आपस में जोड़ा। Only Mr. Stewart's name and telephone number was printed on the card. सिर्फ मिस्टर स्टुअर्ट का नाम और फोन नंबर कार्ड पर छपा हुआ था, और उस कार्ड पर कुछ भी नहीं था। After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, उसने अपने कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स से निकाला दोबारा से, और उनको शफाफ टेप की मदद से उनके कोनों को जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought. फिर उसने सोचा, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? Just before 5, she dialed the number.
और 5 बजने से पहले पहले उसने वो नंबर डायल कर दिया। वो सोच रही है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इट मीन्स कि वो समझ रही है कि उसका हस्बैंड भी कि नहीं चाहता। उसको ये भी पता है कि ये एक्ट इमोरल है। वो सब जानती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, बट जो $50,000 की सोच है, जो उसकी ग्रीड है, वो उसको मजबूर कर देती है कि वो दोबारा से मिस्टर स्टुअर्ट का नंबर डायल करे। और वो मिस्टर स्टुअर्ट का नंबर डायल कर देती है। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टुअर्ट वॉइस। सेपहर बखैर मिस्टर स्टुअर्ट की आवाज आती है। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप। नॉर्मा तकरीबन फोन बंद करने वाली होती है, बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ। रिस्ट्रेन्ड मीन्स रिफ्रेन्ड, एब्सटेन्ड, अपने आप को रोक लेना, कंट्रोल्ड। रिस्ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड, स्टॉप्ड, खुद को रोक लेना। She cleared her throat, वो अपना गला साफ करती है। This is Mrs. Lewis, she said. और वो कहती है मैं मिसेस लुइस बात कर रही हूँ। Yes, Mrs. Lewis, Mr. Stewart sounded pleased. जी मिसेस लुइस, और मिस्टर स्टुअर्ट की आवाज आती है ऐसे जैसे कि वो खुश हो। और वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनको लगता था कि उनका शिकार है जो वो फंस गया। आई एम क्यूरियस, मैं जानना चाहती हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, मैं मुतजस्सिस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टुअर्ट सेड। मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा ये तो कुदरती बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस। मैं आपने जो कुछ बताया उसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं करती। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। नहीं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल हकीकी है। मिस्टर स्टुअर्ट आंसर्ड। मिस्टर स्टुअर्ट जवाब देते हैं। वेल वॉट एवर। नॉर्मा स्वैलोड। स्वैलोड का क्या मतलब होता है? एक तो स्वैलोड का मतलब होता है कि आप निकल जाते हैं, आप अपने थूक निकल जाते हैं, उसको भी हम स्वैलोड कहते हैं। आप कोई चीज उठा कर खा लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं। यहाँ पर स्वैलोड का क्या मतलब है? बिलीव्ड अनविलिंगली, मतलब वो निकल गई इस बात को, लेकिन वो बिलीव नहीं कर पाई कि ये ऑथेंटिक है। When you said someone in the world would die, what did you mean? जब आपने कहा कि दुनिया में कहीं कोई मर जाएगा, इससे आपका क्या मतलब था? Exactly that, बिल्कुल वही। He answered, और इसने जवाब दिया। It could be anyone, ये कोई भी हो सकता है। All we guarantee is that you do not know them, और इस बात की हम जमानत देते हैं कि आप उसको जानते नहीं होंगे जो मरेगा। And of course that you would have not you wouldn't have to watch them die, और ये भी यकीन रखें कि आपने मरते हुए नहीं देखेंगे। For 50,000, नॉर्मा said. $50,000 के लिए? नॉर्मा ने कहा। That's correct, बिल्कुल दुरुस्त। She made a scoffing sound. Scoffing का क्या मतलब होता है? तंजिया, आयरॉनिक, ठीक है। एक आयरॉनिक साउंड को निकालती है, एक तंजिया साउंड को निकालती है। यानी जब आप किसी को बिलीव नहीं कर रहे होते तो आप उसको स्कॉफिंग साउंड में जवाब देते हैं, आयरॉनिकली जवाब देते हैं, तो वो इस तरह दैट्स क्रेजी। और स्कॉफिंग साउंड में वो कहती क्या है? स्कॉर्नफुल साउंड में वो क्या कहती है कि ये तो पागलपन है। नॉनदलेस, ताहम, दैट इज द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मींस ऑफर, सजेशन। Proposition, offer, suggestion, पेशकश, ठीक है। वो कहते हैं ताहम ये एक ऑफर है। मिस्टर स्टुअर्ट सेड, वुड यू लाइक मी टू टर्न द बटन यूनिट? क्या आप चाहती हैं कि वो बटन वाला डब्बा आप मुझे वापस कर दें? नॉर्मा स्टिफन मीन्स टेंस्ड, एकदम तन जाती है, अकड़ जाती है, टेंस हो जाती है। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, और वो गुस्से से फोन बंद कर देती है।